हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहिए। आज हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अकाउंटेंसी के रूल्स के बारे में और कैसे अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज बनती है उसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग रूल डिस्कस करेंगे। क्या बोला मैंने? आज हम लोग रूल डिस्कस करेंगे। रूल क्या अकाउंटिंग के, कि अकाउंटिंग में एक ही रूल चलता है ना, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। यही तो रूल चलता है अकाउंटेंसी में, कि कौन सी चीज़ हमारी क्या होगी, डेबिट होगी, कौन सी चीज़ हमारे क्रेडिट होगी। तो इसके लिए कुछ नियम है, कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं। क्यों लंबी सी लाइन? अकाउंटेंसी में डेबिट क्रेडिट के दो रूल्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल, एक को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल को हम लोग ब्रिटिश अप्रोच भी बोल सकते हैं, जो ब्रिटिश वालों ने दिया था, और मॉडर्न रूल को हम लोग अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं। क्या बोला मैंने? अमेरिकन अप्रोच। अच्छा, इस वीडियो में गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल को समझने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख रहा होगा। उस लिंक पे मैंने अकाउंटिंग टर्म्स और एकदम बेसिक जो बिगिनर्स होते हैं उनके बारे में बताया, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें, जिसमें आपको एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट क्या होते हैं, इन सब के बारे में समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे इन सब का नाम लूँगा तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को एकदम डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है कि एसेट हमारे क्या होती है, और बाकायदा मैंने अपने कॉपी में लिख के किया उसमें कि एसेट क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, आपका इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और एक एक एक्सपेंस को भी डिस्कस किया कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या गोल्डन रूल्स को। सिंपल देखो, गोल्डन रूल में क्या कहा गया है ना, इसने बोला बिजनेस में जितने भी चीज़ होते हैं, एक बिजनेस में जितना भी चीज़ होता है, मैं उसको 3 अकाउंट में बांटूंगा। क्या बोला मैंने? बिजनेस में जितना भी चीज़ होता है मैं उसको 3 अकाउंट में बांटूंगा। अब तो वो 3 अकाउंट कौन कौन से होंगे? इसने बोला एक को मैं नाम दे दूंगा पर्सनल अकाउंट। क्या बोला मैंने? एक को मैं नाम दे दूंगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब नाम से आपको समझ आ रहा होगा, पर्सन्स का अकाउंट, यानी जितने भी हमारे पर्सन्स होंगे सब का सब इसमें आ जाएगा। जैसे स्कूल में हमारे सेक्शंस होते हैं ना, कि ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, है ना। जो बच्चे अच्छे हैं उनको ए सेक्शन में डालो, जो थोड़े से वो टाइप के उनको सी सेक्शन में डालो, है ना। तो इसी तरह से इन्होंने एक सेक्शन क्या बना दिया कि पर्सनल अकाउंट का एक ग्रुप, जितने भी बिजनेस में पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे इन सब का एक सेपरेट ग्रुप। खत्म कहानी। दूसरा इन्होंने बोला जितने भी बिजनेस में रियल एसेट्स होंगे, क्या बोला मैंने? रियल एसेट्स होंगे, उन सब का एक ग्रुप। अब एसेट्स क्या होते हैं? आपकी प्रॉपर्टी, जिनसे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? रियल एसेट्स होंगे। तो इन्होंने एसेट ना लिखे, क्या बोला? जितने भी रियल एसेट्स हैं उनको सबको रियल अकाउंट में डाल दो। रियल एसेट्स, एसेट बार बार बोला। अच्छा, तीसरा इन्होंने बोला एक ग्रुप आप बनाओ नॉमिनल अकाउंट के नाम से। क्या बोला मैंने? एक ग्रुप आप बनाओ नॉमिनल अकाउंट के नाम से। अब बोले सर इसमें कौन जाएगा? जो इसमें गया जाने दो, जो इसमें गया जाने दो, जो बचा सबको कहाँ डाल देना है अपने को? नॉमिनल अकाउंट में। क्या बोला मैंने? जो पर्सनल अकाउंट में चला गया वो पर्सनल अकाउंट में रहने दो, जो रियल अकाउंट में चला गया उसको रियल में रहने दो, बाकी जितने लोग बचे सबको क्या डाल दो? नॉमिनल अकाउंट में डाल दो। अब कहानी यहाँ पे ये होती है कि पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स है। क्या बोला मैंने? पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स है, पर्सन यानी व्यक्ति, है ना। आइदर वो रियल हो या आर्टिफिशियल हो। अब बोलो रियल आर्टिफिशियल मतलब राम एक नेचुरल पर्सन है। क्या बोला मैंने? या रियल पर्सन है, एक असली आदमी है। बट SBI, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारे क्या है? कंपनी है ना। बट इनको भी हम एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे। ठीक है, इनको भी एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है। इनको भी हम लोग क्या मानेंगे? पर्सन मानेंगे। और इन सब का अकाउंट भी हम लोग इसी ग्रुप में डालें। सिंपल, जो रियल या नेचुरल पर्सन है उनको भी पर्सनल अकाउंट में रखना है,
जो आर्टिफिशियल पर्सन है उनको भी पर्सनल अकाउंट में रखना है। आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन के द्वारा क्रिएट किया हुआ पर्सन, ये गॉड के द्वारा क्रिएट किया हुआ पर्सन, और ये पर्सन के द्वारा क्रिएट किया हुआ पर्सन को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो चाहे ये टाइप का पर्सन हो या ये टाइप का पर्सन हो, सबके लिए कौन है? पर्सनल अकाउंट। मैंने इन सब के नामों को हम लोग कहाँ रखेंगे? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखें, ठीक है। अब बताओ, चाहे राम हो, चाहे मिस्टर XYZ कोई भी हो, है ना, XYZ कोई भी हो, चाहे बैंक ही क्यों ना हो, SBI, क्या करेंगे ये लोग? अब लोग सर क्या करें, मतलब अगर आप इनके पास जाओगे तो ये आपको या तो कुछ देंगे या आपसे कुछ लेंगे। क्या बोला मैंने? ये आपको या तो कुछ देंगे या आपसे कुछ लेंगे। अगर ये सारे बंदे आपसे कुछ ले रहे हैं, यानी लेने वाले हैं, या ले रहे हैं, लेने वाले हैं, लेनदार हैं, सिंपल, यानी इंग्लिश में बोलूँ तो मैं रिसीवर्स हैं, तो इन सब के नाम को आप कर देना डेबिट। क्या बोला मैंने? रूल यही है ना कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तो अगर ये सारे पर्सन्स आपसे कुछ ले रहे हैं तो इन सब के नाम को क्या कर देना आप? डेबिट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे वैसे लिखूंगा, डेबिट द रिसीवर। क्या बोला मैंने? जो रिसीवर है इन सब में से, उनका नाम को क्या कर देना है? मेरे को डेबिट कर देना है। तो बोलो सिंपल, अगर रिसीवर को डेबिट करेंगे सर, तो जो गिवर होगा उसको क्रेडिट कर देना है, क्रेडिट द गिवर, यानी इन लोगों में से कोई भी मेरे को कुछ दे रहा होगा तो उसके नाम को क्रेडिट कर देना है। अब एग्जाम्पल दीजिए सर, कैश पेड टू रवि। क्या बोला मैंने? कैश पेड टू रवि। रवि यहाँ पे पैसा हम रवि को दे रहे हैं, यानी रवि हमसे पैसा ले रहा है, तो रवि के नाम को हमको क्या करना है? डेबिट करना है। क्या लिखेंगे हम? रवि का नाम डेबिट। अभी एंट्री करेंगे हम लोग, जनरल एंट्री में कैसे किया जाता है, लेकिन रवि क्या समझेंगे? रवि के नाम को डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि वो पैसा ले रहा है मेरे से, ठीक है। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम राम। कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम मेरे को पैसा दे रहा है, तो राम के नाम को क्या करेंगे हम लोग? ये जो राम का नाम है इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। क्यों क्रेडिट कर देंगे? अच्छा, आगे इसका क्या करना है अभी ध्यान नहीं देना। अभी ये समझना है, जो बंदा है, जो मेरा पर्सन है, वो मेरे को कुछ दे रहा है या मेरे से कुछ ले रहा है। तो अभी फिलहाल दोनों केस में क्या हुआ? रवि मेरे से ले रहा था, तो रवि के नाम को मैंने डेबिट कर दिया। राम मेरे को कुछ दे रहा था, यानी पैसा दे रहा था, तो राम के नाम को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो यही बोल रहा है गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आते हैं हमारे दूसरे ग्रुप में, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट वाले क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट वाले बोलते हैं सर, रियल अकाउंट वाले बोलते हैं कि आपने पर्सन्स के ग्रुप को पर्सनल अकाउंट में रखा है, बहुत बढ़िया बात है। आपने एसेट्स के ग्रुप को रियल अकाउंट में रखा है। क्या बोला मैंने? अपने एसेट्स के ग्रुप को रियल अकाउंट में रखा है। एसेट्स का ग्रुप मतलब, एसेट मतलब हमारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, जिनसे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, और इसके अंदर डेटर्स आते हैं, बिल्डिंग आते हैं, सब आते हैं, बिल्स रिसीवेबल, जिसका मैंने बोला डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, आप जरूर उसको चेकआउट करना। आपको इन सब का मतलब मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया कि डेटर किसको बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल किसको बोलते हैं, एक्रूड इनकम किसको बोलते हैं, क्लोजिंग, ये सब मैंने वहाँ पे बताया है, ठीक है। अच्छा, तो अब एसेट्स क्या होगा मेरे पास? प्रॉपर्टी। देखना, एक बिल्डिंग आइदर मैं क्या करूँगा? खरीदूंगा यानी परचेज करूँगा, या एक बिल्डिंग क्या करूँगा? मैं सेल करूँगा। ये यानी सिंपल क्या बोला? या तो बिल्डिंग मेरे पास आएगा या बिल्डिंग मेरे पास से जाएगा। दो ही केस हो सकता है ना, या बिल्डिंग मेरे पास आएगा या बिल्डिंग मेरे पास से जाएगा। तो हमेशा एक याद रखेंगे बात, जो भी चीज़, क्या बोला मैंने? जो भी चीज़ आपके पास आती है ना, आप उसको कर देते हो डेबिट। क्या बोला मैंने? जो भी चीज़ आपके पास आती है, तो यहाँ पे देखो बिल्डिंग क्या हो रहा है? आ रहा है ना, तो इस केस में बिल्डिंग हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे बिल्डिंग क्या हो रहा है? जा रहा है ना, तो इस केस में बिल्डिंग हो जाएगा क्रेडिट। तो जब कोई भी एसेट्स या कोई भी चीज़ आपके पास आ रहा होगा तो उसको आप क्या कर दोगे? डेबिट। और जब कोई भी चीज़ आपके पास से जा रहा होगा तो उसको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? आपने क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे कि सर डेबिट किसको करना है? तो मैं लिखूंगा डेबिट what comes in, है ना, डेबिट what comes in। एंड दूसरा क्या बोला मैंने? दूसरा आप लिख दोगे क्रेडिट what goes out।
क्या बोला मैंने, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आ रहा है उसको डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। क्या बोला मैंने, जो आ रही है उसको डेबिट और जो जा रहा है उसको क्रेडिट, है ना। डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो क्या बोला मैंने अगेन, जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट, सीधा सा रूल है रियल अकाउंट का। जो भी एसेट्स मेरे पास आ रहा होगा उन एसेट्स को मैं डेबिट कर दूंगा, जो एसेट मेरे पास से जा रहा होगा उस एसेट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब कहानी यहाँ पे होती है कि सर पर्सन्स हो गए, एसेट्स हो गया, बचा क्या? तो मैं बोलूँगा चलो पर्सन भी हो गया, एसेट्स भी हो गया, तो बचा क्या? बचा जो मेरे बिजनेस में कमाई होगी यानी इनकम्स, बचा जो मेरे बिजनेस में खर्चा होगा यानी एक्सपेंसेस। ये दो चीज़ बताना। एक बिजनेस में क्या क्या चाहिए होता है आपको बताओ, किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस में आपको क्या क्या चाहिए होता है। एक क्या चाहिए होता है आपको, इन्वेस्टमेंट जो आपकी एसेट्स होगी। एक होता है आपका लोन वगैरह जो आपकी लाइबिलिटी, जो पर्सन से आप लोगे बैंक वगैरह से, पर्सनल अकाउंट। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करो, तो बिजनेस रन करने के लिए खर्चे होते हैं और फिर कमाई होती है। तो बचा हुआ दो ही चीज़ ना हुआ कि एक एक्सपेंस और एक इनकम। और लिख देते हैं, क्या लिखूंगा बोलो। यहाँ पे इन्होंने आने जाने वाला, लेनदार देनदार वाला कोई रूल नहीं रखा है। इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, जहां आपको कोई भी एक्सपेंस या लॉस दिखे सीधा सीधा उठा के डेबिट में लिख देना। स्टाफ को सैलरी देना है, दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, दुकान अपनी नहीं है रेंट पे लिया, वो रेंट देना है। किसी बंदे को मैंने क्या बोलता हूँ सेल करने को सामान दिया था, उसने अच्छी खासी सेल की, उसको कमीशन देना है। ये सारे क्या है बिजनेस के खर्चे हैं। तो इन खर्चों का जहाँ भी नाम दिखे ना, इन खर्चों का जहाँ भी नाम दिखे उठा के लिख देना है कहाँ पे, डेबिट में, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉसेस में क्या आ जाएगा, आपने किसी को पैसा उधार दिया था, वो बंदा लेके भाग गया, मतलब वो बंदा लौटा नहीं पा रहा, बैड डेट। उधार नहीं दिया था मैं बोलूँगा, आपने किसी को सामान बेचा था उधार में और वो बंदा फिर पैसा लौटा नहीं पा रहा, तो आपका नुकसान हो गया ना, बैड डेट। आपके दुकान में हल्की सी आग लग गई, भगवान ना करे लेकिन लग गई, फायर है ना, अर्थक्वेक आ गया है ना, तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ एबनॉर्मल लॉस में आती है, ठीक है। ये सब नॉर्मल लॉस नहीं होता, ये सब एबनॉर्मल, लेकिन लॉस तो है, डेबिट में लिख देंगे। अच्छा, तो अगर एक्सपेंसेस को डेबिट में लिख रहे हो, लॉसेस को डेबिट में लिख रहे हो, तो बचा क्या सर, अभी अभी आपने बताया, जो सारी आपकी इनकम्स होगी ना एंड गेन्स यानी फ़ायदा या प्रॉफिट मैं बोलूँगा, वो सारा का सारा आप कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट में लिख दोगे। कि जब एक्सपेंसेस को डेबिट में रखना है तो सारी इनकम्स को भी क्रेडिट में रखना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट। अब बोलो इनकम का सर कोई एक नाम लीजिए, सेल सबसे बड़ी इनकम, आप सामान बेचते हो। अच्छा, एक और, परचेज, ये सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है बिजनेस का। परचेज खर्चा है ना, सामान खरीद के लाओगे फिर बेचोगे, है ना। और सेल सबसे बड़ी क्या होती है, इनकम होती है बिजनेस की। और क्या इनकम हो सकता है, मैंने कुछ पैसा एफडी में करवा लिया सर, तो यानी उससे मेरे को मिल रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। मैंने किसी का सामान अच्छा बिकवा दिया तो सामने से मेरे को मिल रहा है क्या, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड। मैंने अपने घर को रेंट पे चढ़ा दिया तो मेरे को मिला रेंट रिसीव्ड। जो रेंट है वो एक्सपेंस है जो आप पे करोगे, और वही अगर आपको रेंट मिलता है तो आपकी इनकम बन जाएगी। तो अगर इनकम हो रही है तो सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में चली जाएगी। यही है गोल्डन अकाउंट का रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का गोल्डन रूल तीनों अकाउंट के आधार पे कितना लॉजिकल है या नहीं। अब बोलो सर लॉजिकल कैसे हुआ, देखना लॉजिकल कैसे हो। तीनों गोल्डन रूल को अगर मैं मिलाऊं तो देखना कैसे लॉजिकल होता है। देखो, अगर ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लो मैं बोलूँगा कैश पेड टू रवि, है ना। अभी इस लाइन में वो कह रहा है रवि जो है मेरे लिए रिसीवर है ना, पैसा ले रहा है ना वो, तो इसके नाम को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। अभी मैंने लिखा, लेकिन जो पैसा है वो तो मेरे पास से जा रहा है ना, तो पैसे को मैं क्या कर दूंगा, कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। देखो लॉजिकल बना नहीं। अच्छा,
सैलरी मैं दे रहा हूँ, सैलरी पेड है, तो सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, खर्चा है। तो सैलरी के नाम को मैं क्या करूँगा, सैलरी चूँकि एक्सपेंस है तो इसको मैं कर दूंगा डेबिट, और पे करने पे मेरे पास से पैसा जाएगा, यानी कैश मेरे पास से गोज आउट हो रहा है, तो इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। तो कितना लॉजिकल रूल है कि नहीं, तीनों रूल मिला के देखो, एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी, और अकाउंट्स में ऐसा होता है, इसीलिए तो हमारे अकाउंटिंग को डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, आओ अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। आओ अब एक जनरल रूल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, देखना वो जनरल रूल है क्या, जो भी चीज़ें आएंगी, क्या बोला मैंने, जो भी चीज़ें आएंगी सबके सबको डेबिट कर दो। क्या बोला मैंने, जो भी चीज़ें आएंगी सबके सबको डेबिट कर दो, और जो भी चीज़ें आपके पास से जाएंगे, जो भी चीज़ें आपके पास से जाएंगी सबके सबको क्रेडिट कर दो। ये है ना रियल अकाउंट का रूल, उसी को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। इस रूल को फॉलो करो, 90% जर्नल एंट्री आपकी सही बन जाएगी। ये रूल कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, सिंपल ये रूल से, है ना। तो ये हो गया, इन तीनों को तो रखना ही है ध्यान में, इसको भी ध्यान में रखना है कि एक जनरल रूल क्या है कि अगर कोई भी चीज़ आपके पास आती है तो उसको डेबिट कर दो, और कोई भी चीज़ आपके पास से जा रही है तो उसको क्रेडिट कर दो। अब मॉडर्न रूल क्या बोलता है, बोलो सर ये मॉडर्न रूल पहला बात तो बताइए इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें क्या 3 कैटेगरीज हैं, हाँ है, बट 3 नहीं है 5 है। बोलो सर 3 यहाँ 5 है, कैसे बनेगा। पहले इसने बोला कि तूने पर्सनल रियल बनाया है, हम भी वही बनाएंगे, बस हम नाम रखेंगे क्या, हम नाम रखेंगे कि हमारा एक ग्रुप होगा एसेट्स का। क्या बोला मैंने, हमारा एक ग्रुप होगा एसेट्स का। बोला एसेट्स तो यहाँ भी आ रही थी ना रियल अकाउंट, ठीक है। फिर मैंने बोला हमारा एक ग्रुप होगा लायबिलिटीज का। क्या बोला मैंने, एक ग्रुप हमारा होगा क्या, लायबिलिटीज का, ठीक है। फिर इसने बोला एक ग्रुप हमारा होगा एक्सपेंसेस का, है ना। फिर एक ग्रुप हमारा होगा इनकम्स का, ठीक है। फिर एक ग्रुप हमारा होगा कैपिटल का, और एक ग्रुप मैं अपने तरफ से डाल दे रहा हूँ ड्राइंग्स का, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस लॉसेस दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता है, इनकम प्रॉफिट या गेन के दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता है। ये हमारा हो गया क्या, 6 ग्रुप। और सर यहाँ भी तो आपने वही सारी चीज़ लिखी, यहाँ भी वही सेम है। आप या तो गोल्डन रूल फॉलो करो तो भी एंट्री आपकी वही बनने वाली है, तो भी अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट वही होगा। चाहे आप ये फॉलो करो तो भी डेबिट क्रेडिट किसको कर रहा है, आंसर सेम आएगा आपका। फिर सर इसको बताने का मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रूल से आप एंट्री तो बना लोगे, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट मेरे को लगता है इस रूल ने सिखाया है, मॉडर्न रूल ने, सही मायनों में कि किस चीज़ को डेबिट करना है, कब करना है, और सही लॉजिक भी मैं मानता हूँ कि इसने दिया है। इसने तो दिया ही है, बट इसने भी दिया है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो आप पहले तो अब इन सबको आपने मैंने 5 ग्रुप बना लिया, अब इनको एक एक नाम असाइन करो, मतलब नाम का एक एक हेडिंग असाइन करो, किसको हम डेबिट मानेंगे किसको क्रेडिट मानेंगे। तो आप ये याद रखना हमेशा, एसेट ऑलवेज डेबिट बैलेंस, एसेट का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस का तो नॉमिनल अकाउंट नहीं बता दिया मेरे को, है ना, कौन सा बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक, इसका इन सब का मतलब मैंने वहाँ पे डिटेल्ड में बताया है। वो 40 मिनट्स का वीडियो आप देखना, 40 मिनट से भी ज़्यादा का है गेस, तो उसमें एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इन सब के बारे में, तो आप वो ज़रूर चेक करना, अदरवाइज आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। हाँ, कैपिटल आपका होता है क्रेडिट, ठीक है। ड्राइंग्स आपकी होती है डेबिट, ठीक है। तो ये मैंने, अच्छा ड्राइंग्स का मतलब होता है वो हर एक चीज़, हर वो चीज़ ड्राइंग्स होती है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है। मेरे बिजनेस में मेरा फ़ोन का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं अपने दुकान से अपने लिए एक फ़ोन ले आया, तो उसको हम लोग रखेंगे ड्राइंग्स की कैटेगरी में।
मैंने अपने बिजनेस में पैसा डाला है, उसको हम लोग रखेंगे कैपिटल की कैटेगरी में, ठीक है। जब भी एक ओनर अपने बिजनेस से कोई भी चीज़, आइदर वो कैश हुआ या वो हमारा सामान हुआ, उसको लेके आता है तो उसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, ड्राइंग्स में। और जब भी कोई भी चीज़ वो डालता है तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, कैपिटल में। अब 5 कैटेगरी असाइन कर दिया गया है इस मॉडर्न रूल में। अब करना क्या है, अब वो मैथ्स का रूल लगाना है। मैथ्स का रूल क्या कहता था हमारा, अगर प्लस में प्लस करो तो आपका जवाब क्या आता है, प्लस, प्लस में माइनस कर दो तो आपका जवाब क्या आता है, माइनस, माइनस में माइनस कर दो तो आपका जवाब क्या आता है, प्लस, और माइनस में प्लस कर दो तो आपका जवाब क्या आता है, माइनस। ये है ना मैथ्स का रूल, है ना, ये है मैथ्स का रूल। अब इसमें जहाँ प्लस है वहाँ पे डेबिट बिठाओ, मतलब डेबिट में डेबिट कर दो तो वो डेबिट हो जाएगा। क्या बोला हमने, डेबिट में डेबिट कर दो तो डेबिट हो जाएगा। बोला सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, प्लस 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 का मतलब क्या होता है। नंबर में अगर बताऊँ 10 + 10 = 20, मतलब अगर 10 को बढ़ा करके 20 करना हो तो उसमें 10 को क्या करो, ऐड करो। तो यहाँ भी तो वही किया मैंने। यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर 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 आपको डेबिट के किसी भी बैलेंस को बढ़ाना हो तो आप उसको डेबिट कर दो, सिंपल। प्लस में प्लस करोगे तो ही ना प्लस होगा, यानी अगर आपको प्लस का कोई भी फिगर बढ़ाना होता है तो आप प्लस ही करते हो ना। साइन सेम रखोगे तो बढ़ जाएगी ना चीज़, साइन अपोजिट कर दो तो घट जाएगी चीज़। तो वही है कि अगर हमको डेबिट का किसी भी आइटम को, जैसे मान लो मेरे डेबिट में मेरा 2 साइड है, यहाँ पे बनाता हूँ, मेरा 2 साइड है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। डेबिट में मेरा 10 है तो इसको मेरे को बढ़ाना है तो मैं यही डालूंगा ना, तब तो जाके बढ़ेगा। यहाँ डालूंगा तो कहाँ बढ़ जाएगा, तो घट जाएगा उल्टा, है ना। इधर से इधर माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा आंसर, समझ रहे हो ना। तो आप समझ रहे हो कि अगर डेबिट का कोई भी चीज़ डेबिट का कोई भी चीज़ बढ़ाना हो तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। डेबिट के किसी भी चीज़ को घटाना हो तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेबिट के किसी भी चीज़ को घटाना हो तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। सिंपल, साइन बदल दिया ना। अगर मैं 10 यहाँ लिख देता तो ये 10 और ये 10 आपस में अगर काट दो तो आंसर आपका क्या आ जाता है, नील। वो कटेगा कैसे अभी बताऊंगा, लेजर जब हम लोग करेंगे तो आपको समझ आएगी ये सारी चीज़ें, जब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो सिंपल, अगर डेबिट के किसी भी बैलेंस को, वैल्यू को कम करना हो तो आप उसको साइन बदल दो, है ना, ताकि प्लस को माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अच्छा, क्रेडिट के किसी भी आइटम को बढ़ाना हो तो क्रेडिट कर दो, मतलब सेम तो किया मैंने। क्या बोला, डेबिट का किसी भी आइटम को बढ़ाने के लिए डेबिट, तो क्रेडिट के किसी भी आइटम को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। माइनस माइनस करोगे तभी ना प्लस होकर बढ़ेगा। यहाँ प्लस का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, माइनस मतलब घट जा रहा है। यहाँ प्लस मैंने बढ़ जा रहा है, ये मैंने घट जा रहा है, यही ना। तो अगर साइन सेम रखोगे तो चीज़ बढ़ जाएगी, साइन बदल दोगे तो चीज़ घट जाएगी। तो यहाँ भी बताओ, अगर क्रेडिट के किसी भी आइटम को मेरे को घटाना हो तो मैं क्या बोला, सर साइन बदल दो, डेबिट। बस यही है मॉडर्न रूल, खत्म, कहानी खत्म इसकी। कि अगर डेबिट वाला कोई भी आइटम हो, डेबिट वाला कोई भी आइटम हो, मेरे को नहीं लेना है एसेट टैक्स में, कुछ भी हो, आपको बढ़ाना है डेबिट कर दो, घटाना है क्रेडिट कर दो। तो अब मेरे को बताओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, ये जो एसेट है हमारा, इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो बोलोगे सर एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, मतलब उसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई होगा कि अगर मेरे को एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना हो तो आप डेबिट कर दो, समझे। अगर आपके पास 20 लाख की बिल्डिंग है ना, आपको उसको 10 लाख आपने और परचेस किया है, मतलब आपकी बिल्डिंग 30 लाख की हो गई, तो 20 लाख में 10 लाख ऐड करना है ना। तो बिल्डिंग के नाम को यानी एसेट्स को डेबिट कर दो 10 लाख से, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 30 लाख हो जाएगी। सिंपल, आपको उतना वैल्यू में भी नहीं जाना। जब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको अगर ये रूल समझ आ गया तो आप 11th के हो, आप 12th में जाओ, आप BCom में जाओ, आप CA में जाओ, आप कहीं भी जाओ, कोई भी आपका अगर जर्नल एंट्री वाला टॉपिक है ना, जरूरी थोड़ी है कि जर्नल एंट्री में ऐसे ही आएगा, है ना, सारा 11th की जर्नल एंट्री होगी। काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं हायर लेवल्स पे, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, शेयर्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स में जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, उसको आप इन रूल्स की मदद से नहीं बना सकते। आपको ये रूल अगर समझ आ गया कि एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना है, तो आप इजीली समझ पाओगे कि कब मेरे को डेबिट करना है और कब मेरे को क्रेडिट करना है। तो बताओ मेरे को, अगर एसेट की वैल्यू को मुझे घटाना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा क्रेडिट।
अगर मुझे घटाना हो तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली क्रेडिट कर दूंगा। अब समझ आया रूल? अब ध्यान देना मेरी बात पे। मैं एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा ही नहीं रहा और एसेट्स की वैल्यू को घटा ही नहीं रहा। अब बोलोगे क्या बात की सर, मैं डेबिट को बढ़ा रहा हूँ और डेबिट को घटा रहा हूँ, तो इसीलिए ये वाला रूल लगा है। अब उठा के ले आऊँ अगर मैं एक्सपेंस पे, तो इसका भी कौन सा बैलेंस है, डेबिट है, तो सेम रूल लगेगा ना। अब बोलोगे क्या सर मेरे को 6 रूल याद करना पड़ेगा? 2 रूल याद करना पड़ेगा, एक डेबिट वाला रूल, एक क्रेडिट वाला रूल। अब बताओ, अब उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, किसका कौन सा बैलेंस होता है। अब मैं एक टर्म बोल दूँ ऐसे, सैलरी, बताओ सैलरी को मेरे को बढ़ाना है, डेबिट करूँगा या क्रेडिट करूँगा? तो अब पहले क्या एनालाइज करोगे, पहले बोले सर सैलरी एसेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, एक्सपेंस है, तो सैलरी एक्सपेंस है, मतलब सैलरी का डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस वाले को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ता है, सैलरी को आप क्या करोगे, डेबिट। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो है सम सॉल्व करोगे। तो बताओ मेरे को एक्सपेंस का रूल तब क्या हो जाएगा, सिंपल, एक्सपेंस अगर आपको बढ़ाना होगा कभी तो आप डेबिट कर देना, एक्सपेंस के बैलेंस को अगर घटाना होगा कभी तो आप क्रेडिट कर देना। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट ना, तो अगर लायबिलिटीज के बैलेंस को आपको बढ़ाना होगा तो आप क्रेडिट कर देना, और लायबिलिटीज के ही बैलेंस को अगर आपको घटाना होगा तो आप उसी को डेबिट कर देना। क्यों? क्योंकि इसका साइन तो अलग है ना। इनकम के साथ भी वही रूल, अगर इनकम को आपको कभी बढ़ाना होगा तो क्रेडिट कर देना, और इनकम को आपको कभी घटाना होगा तो डेबिट कर देना। कैपिटल के साथ भी वही रूल, अगर कैपिटल के बैलेंस को कभी बढ़ाना होगा तो क्रेडिट कर देना, कैपिटल के बैलेंस को अगर कभी घटाना होगा तो डेबिट कर देना। अब बोलो सर ये तो सारे सेम ही हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है, किसकी वजह से सेम हो रहा है, किसकी वजह से, इनके बैलेंस की वजह से। जिसका डेबिट बैलेंस है उस पर मैं डेबिट वाला रूल अप्लाई कर रहा हूँ कि बढ़ाने के लिए डेबिट, घटाने के लिए क्रेडिट। जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसके लिए क्रेडिट वाला रूल अप्लाई कर रहा हूँ कि बढ़ाने के लिए क्रेडिट, घटाने के लिए डेबिट। ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस है, डेबिट है ना, तो ड्राइंग्स के बैलेंस को अगर मेरे को कभी बढ़ाना होगा तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा, और ड्राइंग्स के बैलेंस को अगर मेरे को कभी घटाना होगा तो इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। बोलो सर बढ़ाना और घटाना कब पड़ सकता है मेरे को, आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, आपको 10,000 लिखना था, आपने 15,000 लिख लिया, ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब क्या करना है, मेरे को कम करना है। क्या बोला मैंने, ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब मेरे को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए आप यही देखोगे ना कि उसका बैलेंस क्या था, है ना, और फिर उस हिसाब से कम करोगे ना। जैसे मान लो मैं बोलूँगा यहाँ पे एक नाम मैं ले रहा हूँ, रेंट का एक्चुअल बैलेंस था 10,000, आपने उसको 12,000 लिख दिया, आपने उसको 12,000 लिख दिया, तो 2,000 आपको घटाना पड़ेगा ना। तो घटाने के लिए क्या करोगे, ये रूल लगाओगे कि रेंट एसेट ना, लायबिलिटी ना, एक्सपेंस यानी डेबिट। और डेबिट के रूल में क्या है कि बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, तो घटाने के लिए आप रेंट के नाम को क्या कर देना, रेंट के नाम को क्रेडिट कर देना 2,000 से, ये ऑटोमेटिकली घट के 10,000 हो जाएगा। तो अब इस रूल का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि कब इसका काम आएगा, जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोल के मतलब गलतियों को सुधारोगे ना, तब ये रूल मत देखना, तब ये रूल्स को फॉलो करके करना। और जनरल ट्री में बनाओ ना, देखो ये क्या बोलता है, आने वाली चीज़ों को क्या करना है, डेबिट, और जाने वाली चीज़ों को क्या करना है, क्रेडिट। सिंपल है ना, आने वाली चीज़ें डेबिट, तो जो चीज़ आपके पास आएगी, पहले मेरे पास एक पेन था, अब मेरे पास एक और पेन आ गया, तो एक से बढ़कर 2 हो गए, फिर एक और पेन आ गया तो 3 हो गया। तो पेन की वैल्यू पेन का क्वांटिटी बढ़ रहा है ना, तो मैं बढ़ने पे यानी पेन मेरे लिए खर्चा है, खर्चा बढ़ने पे क्या कर दूंगा मैं, डेबिट। सिंपल, दैट सिंपल इज दैट, कि दोनों में आंसर तो आपका क्या आने वाला है सर, सेम ही आने वाला है। तो इसीलिए आपको गोल्डन रूल भी फॉलो करना है, मॉडर्न रूल तो एकदम आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग अकाउंटेंसी जर्नी। बिकॉज जिसको ये रूल आता है उसके लिए डेबिट क्रेडिट को समझना कभी भी दिक्कत वाला काम नहीं होगा। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, ओके। और आप इसको प्लस माइनस वाले तरीके से भी समझ सकते हो, है ना। तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं अभी फिलहाल मिटा देता हूँ, और आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। ये हमारा होता है कहानी यहाँ पे समाप्त, ठीक है। तो मैं ज़रा साइड पे आ जाता हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट को लेके इसको और क्या करो, आप कॉपी कर सको। तो इसका आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है।
तो आपको ये फॉलो करके आप कोई भी जर्नल एंट्री अकाउंटेंसी में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आइदर आपको ये रूल फॉलो करो या ये रूल फॉलो करो, जवाब सेम आएगा। बट मैं सजेस्ट आपको क्या करूँगा, ये रूल तो आप पूरा चाट जाओ, दिमाग में एकदम रखो, बैठा लो, और ये रूल को भी आप दिमाग में एकदम छाप लो, बिकॉज ये रूल आपको बहुत हेल्प करेगा। और आपको अभी समझ नहीं आएगा, आप आगे चल के मेरी बात आपको याद आएगी कि सर आपने सही बोला था, सर ये रूल तो बड़े को बड़ा हेल्प कर रहा है, जब हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह चैप्टर करने आएंगे तब। ठीक है, तो अभी इसी के साथ तब इस टॉपिक को भी एंड करते हैं। इसके जर्नल एंट्रीज को मैं अगले अपने वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसके बाद फिर आपको सारे डाउट्स क्या होंगे जर्नल एंट्रीज के क्लियर हो जाएंगे। हालांकि जिन्होंने जर्नल एंट्री बनाई होगी उनको ये सारी चीज़ें आप आई होप पता ही होंगे, है ना। ये रूल का तो मेरे को नहीं पता, बट ये रूल तो उन्होंने पढ़ा ही होगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।